तबकी जिंदगी का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो जमीयत के नुकात हमने पढ़े हैं वही नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हमें मिलते हैं कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत का आगाज़ किया। जब नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो फरिश्ता आता है और फरमाता है कि आज से आप नबी बनाए गए हैं, आज से आप अपनी दावत का आगाज़ करें, तो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दावत का आगाज़ करते हैं, खानदान वालों को जमा करते हैं और अपनी दावत पेश करते हैं। एक बार दो बार कोशिश करते हैं लेकिन कोई ईमान लाने वाला नहीं होता, हत्ता कि एक बच्चा वो दावा करता है कि मेरी टांगें भी कमजोर हैं, मेरी आंखें भी कमजोर हैं, लेकिन आप नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो कहते हैं मैं इसको सच मानता हूँ और मैं आपके ऊपर ईमान लाता हूँ। वो एक बच्चा, उससे दावत का आगाज होता है और वो दावत देखते ही देखते वादी सफा तक पहुंच जाती है। सफा के पहाड़ पे नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते हैं और या सबाह की आवाज लगाते हैं तो लोग जमा हो जाते हैं। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी 40 साल जिंदगी का वहां पर गवाही देते हैं लोगों से और फरमाते हैं कि अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मेरे पीछे से एक लश्कर तुम पर हमलावर होने वाला है, क्या तुम उसको कबूल करोगे? तो सब ज़बान उनके कहते हैं कि आपको हमने सादिक पाया है, आपको हमने अमीन पाया है। तो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे ही लम्हे इस बात का ऐलान करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक है, तुम्हें उसकी किबरियाई का ऐलान करना होगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मैं बनाया गया नबी हूँ, तुम्हें मेरी बात को मानना पड़ेगा। तो सारे के सारे लोग इनकार करते हैं। ये दावत आम का आगाज है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत आम की और फिर देखते ही देखते कुछ लोग जमा होते हैं और उनके ऊपर शदीद ज़द-ओ-ख़ौफ़ किया जाता है, उनको शदीद मुश्किलात में मुब्तला किया जाता है, इब्तिला उनके ऊपर ढाई जाती है। और हम देखते हैं कि हज़रत मुसअब बिन उमैर ईमान लाते हैं तो उनके घर वाले ही उनको छोड़ देते हैं। हज़रत बिलाल हबशी ईमान लाते हैं तो हम देखते हैं कि उनके सीने के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया जाता है और तपती हुई रेत के ऊपर उनको लिटा दिया जाता है। खुब्बाब बिन अर्द जब अपना कर्ज अदा नहीं कर पाते तो उनको तपती हुई रेत के ऊपर लिटाया जाता है और साथ ही साथ उस रेत के ऊपर जलते हुए अंगारे उनसे बिछवाए जाते हैं और उन्हीं को कहते हैं कि इसके ऊपर लेटो। हमने सुना है कि हजरत खब्बाब बिन अर्द की पीठ के जब चर्बी पिघलती है तो उससे वो अंगारे बुझते हैं। तो इस दावत के नतीजे में शुरुआत से ही इब्तिला आई, शुरुआत से ही परेशानियां आई और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह मारने के मंसूबे बनाए गए। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म दिया और फिर हिजरत के बाद हमने देखा कि फ़ज़ाए बदर पैदा हुई और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद के लिए निकले। अपने असहाब का लहू गरमाते हुए नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से दरियाफ्त किया कहाँ अब जाना चाहिए, उस जगह जाना चाहिए जो अबू सुफियान का लश्कर है या दूसरी तरफ जाना चाहिए जो माल और मता से है, हमारी जरूरियात पूरी करने वाला है। तो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होते हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल हमसे मशवरा तलब ना कीजिए, आप जो हुक्म देंगे हम आप उसकी तरफ बढ़ेंगे। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होते हैं, हज़रत उमर फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल आप जो बोलेंगे हम हुक्म की तामील करेंगे। तो फिर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर को बिठा देते हैं। एक सहाबी हज़रत मिक़दाद बिन असद खड़े होते हैं, एक जबरदस्त खुतबा इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल हमें मूसा का हवारी ना समझिए, हम तो आपके उम्मती हैं, हम तो आपके असहाब हैं, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, आप जो बोलेंगे उस हुक्म की तामील होगी। अगर आप अबू सुफियान के लश्कर की तरफ जाने का हुक्म देंगे हम उधर जाएंगे, अगर आप अबू जाहिल के लश्कर की जानिब जाने का हुक्म देंगे तो हम उधर जाएंगे, अगर आप चलते रहने का हुक्म देंगे तो हम चलते रहेंगे यहाँ तक के अपनी ऊँटनियों के जिगर को पिघला देंगे, हम ना रुकेंगे। फिर हज़रत साद बिन माज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होते हैं, वो भी एक जबरदस्त खुतबा इरशाद फरमाते हैं। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल आप जहाँ जाने का हुक्म देंगे हम आपके पीछे आएंगे, आप दाएं जानिब जाने का हुक्म देंगे हम आपके साथ दाएं जानिब आएंगे, बाएं जाने का हुक्म देंगे हम आपके साथ बाएं जानिब आएंगे, आगे चलने का हुक्म देंगे हम चलते रहेंगे, आप यहाँ तक कि अगर हमें समंदर में कूद जाने का हुक्म देंगे तो हम आपके हुक्म की तामील करते हुए समंदर में कूद जाएंगे, हम आपके हुक्म की तामील करेंगे। तो मेरे दोस्तों और साथियों, ये था दावत से तब्दील होता हुआ मंजर जो कि तंजीम बनती है और एक ऐसी तंजीम बनती है जो कि इताअत के ऊपर कारबंद होती है, जो कि जिसका इन्हिसार, जिसकी बुनियाद, जिसके अरकान सिर्फ एक ही बुनियाद है वो है इताअत, जिसका रुकन सिर्फ एक है वो है इताअत। और जब
नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ जाने का हुक्म देते थे तो इस तरीके से हुक्म की तामील हुआ करती थी कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे के दरमियान फरमाते हैं, एक शख्स सामने खड़ा होता है, उसको फरमाते हैं कि बैठ जाए। एक शख्स जो साहबी रसूल है अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो एक बड़ा सा लकड़ी का गट्टर, एक कदम उसके मस्जिद के अंदर होता है, एक कदम उसका मस्जिद के बाहर होता है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज उसके कान में पड़ती है कि बैठ जाओ। वो इतना बड़ा गट्ठर लेकर, लकड़ियों का गट्ठर लेकर वो वहीं पर बैठ जाता है। और जब उसको कहा जाता है कि तुम्हारे लिए हुक्म नहीं था, तो ये कहते हैं मेरे लिए, मेरे कानों में हुक्म आ गया नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो मेरी इत्तिबा और मेरी इताअत काफी है। सिर्फ कानों में हुक्म जारी होने के लिए बस मैं उसकी इताअत करने वाला हूँ। तो कहा जाता है तुम इस गट्ठर को तो रख देते। तो फरमाते हैं कि अगर मैं इस गट्ठर को रखते हुए मर जाता तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने क्या मुंह दिखाता। तो ये इताअत का जो तसव्वुर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने हमें बताया है, तो हमें भी इस तंजीम के अंदर अगर नज़्म व ज़ब्त चाहिए, अगर हम ये समझते हैं कि आज जो कल हमारे साथ पढ़ने वाला कॉलेज का तालिब इल्म, हमारे साथ पढ़ने वाला यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म, इसका तो मैं माजी भी जानता हूँ, इसका मुस्तकबिल भी मैं फोरकास्ट कर सकता हूँ, इसके मुख्तलिफ मामलात भी मैं जानता हूँ, मैं इसकी किस तरीके से इताअत करने वाला हूँ। तो मेरे दोस्तों और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इताअत का जो निज़ाम हमने इस तंजीम के अंदर रखा है तो वो मारूफ में रखा है। अगर आपका नाज़िम मारूफ का हुक्म देता है तो आपको चाहिए कि उसकी इताअत की जाए। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मिसदाक कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई काला नक्का हबशी गुलाम भी मुसल्लत कर दिया जाए या हुक्मरान बना दिया जाए, अमीर बना दिया जाए, तो तुम्हारे ऊपर वाजिब है, तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि तुम उसकी इताअत करो। अगर मैं और आप अगर इताअत अपने नाज़िम की नहीं करते, अगर हम ये सोचते हैं कि जो हुक्म दे रहा है ये तो ऐरा गैरा आदमी है, ये तो मैं इसके माजी से आशना हूँ, तो मैं इसके हुक्म की इताअत नहीं करूँगा। तो मेरे दोस्तों और साथियों, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मिज़दाक कि अगर तुमने अपने अबीद की इताअत की, गोया मेरी इताअत की, और जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत की। जिसने अमीर की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी की। अगर मैंने और आपने अपने नाज़िम की इताअत ना की, अगर मैंने और आपने अपने अमीर के मारूफ की इताअत ना की, तो मेरे दोस्तों और साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी की तरफ हम बढ़ रहे होंगे। आज इस माशरे का अगर हम लोग जिक्र करें, हम सब इस माशरे से मुंसलिक हैं, हम सब इसके मारूफ से भी और मुनकिरात से भी दबते चले जा रहे हैं, मुनकिरात के अंदर, और मारूफ हमारे अंदर से निकलता चला जा रहा है। तो मेरे दोस्तों और साथियों, हमें इस बात का इदराक करने की जरूरत है कि जो मुनकिरात इस माशरे के अंदर है वो उससे अपने अंदर से निकाल बाहर करने की जरूरत है। और ये जो मुनकिरात का झक्कर चला जा रहा है इस पूरे माशरे के अंदर, वो मगरबी तहजीब जो हमारे ऊपर हमलावर हो गई है, तहजीब के जो मौलाना मौदूदी ने बुनियाद बताई है, सबसे पहला जो तसव्वुर है वो तसव्वुर कायनात है। और तसव्वुर कायनात मुसलमान का होना चाहिए कि कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसख्खर की है, इंसानों के लिए मुसख्खर की है, और इंसान बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें। और किसकी इताअत के मुताबिक इस्तेमाल करें? अल्लाह रब्बुल आलमीन के इताअत के मुताबिक इस्तेमाल करें। और अगर हम दूसरी तहजीबों का मुताला करते हैं जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई तहजीब है, तो उसके अंदर से खुदाई वजूद को निकाला जा रहा है, खुदा के तसव्वुर को निकाला जा रहा है, और हमें ये बताया जाता है कि एक बहुत बड़े धमाके से एक कायनात वजूद में आई, इसका कोई बनाने वाला नहीं, इसका कोई चलाने वाला नहीं, ये खुद ब खुद अमल में आई है, खुद ब खुद चलती है। और ये तसव्वुर कायनात बातिल तसव्वुर कायनात है, ये मेरे और आपके जहन में होना चाहिए। दूसरी बुनियाद जो तहजीब की है वो है मकसद जिंदगी, और मकसद जिंदगी हमारा तो वाज़े है। इस्लामी जमीयत तलबा ने तो हमें बेहतरीन नज़्मुल दिया है, बेहतरीन मकसद जिंदगी दिया है कि अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए उसूलों के मुताबिक इंसानी जिंदगी की तामीर के जरिए रज़ाई दाई का उसूल, और ये हर नौजवान के जहन में होना चाहिए। ये इस्लामी जमीयत तलबा के कारकुन की नज़्मुल नहीं है, ये मकसद जिंदगी हर मुसलमान का मकसद जिंदगी होना चाहिए, चाहे वो जमीयत के अंदर हो या चाहे वो जमीयत के अंदर ना हो, चाहे वो मौजूदा जमीयत का हो चाहे वो साबिक़ जमीयत हो, उसका नज़्मुल सिर्फ यही होना चाहिए, मकसद जिंदगी सिर्फ यही होना चाहिए। वरना वो नाइलिज्म की तरफ निकल जाता है, वो बेमकसदियत की तरफ निकल जाता है, वो इधर उधर की टोकरें खाता है, और फिर आखिर में वो मजबूर होता है कि मुझे तो मकसद जिंदगी मिला नहीं है, मुझे इस जिंदगी के अंदर
जो मैंने चाहा था वो पा लिया, मैंने कमा लिया, मैंने लोगों से रिश्ते कायम कर लिए, अब मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, अब मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए। लेकिन इस्लाम जो है वो उसको डिमोट करता है, डिस्करेज करता है और वाज़ेह मकसद जिंदगी बताता है कि जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको ये जिंदगी दी है उसके दीन की तरवीज करते रहें, इंसानी जिंदगी की तामीर करते रहें, अपनी जिंदगी की तामीर करते रहें, दूसरों की जिंदगी की तामीर करते रहें। तीसरी बुनियाद जो तहजीब की है वो अफकार और ख्यालात है और वो तामीर सीरत के फाउंडेशनल बिलीफ्स हैं। अगर मैं मकसद जिंदगी यहाँ पर वाज़े कर लूँ और उस मकसद जिंदगी से मुंसलिक ऐसे अफकार मैं रोजाना नए डिवाइस ना कर सकूँ, ख्यालात मैं अपने रोज नए ना ला सकूँ, दौरे हाजिर के मुताबिक ना ला सकूँ, तो मेरा तसव्वुर जिंदगी, मकसद जिंदगी, तसव्वुर कायनात सब का सब ऑब्सोलीट हो जाएगा। तो आज जरूरत इस अमर की है कि यहाँ पर जितने भी अफराद मौजूद हैं या यहाँ पर जो इस इज्तिमा के अंदर अफराद मौजूद हैं वो अपने शोहदा की कुर्बानी की वजह से मौजूद हैं, वो अपने साबकीन की कुर्बानी की वजह से मौजूद हैं, उस अपने साबकीन के अफकार की वजह से मौजूद हैं। हमने देखा कि जमीयत का जो माजी है वो शानदार है और ऐसा शानदार है कि जमीयत के साबिकीन ने नारे के बदले नारा दिया, अफकार के बदले अफकार पेश किए, मकसद जिंदगी भी समझाया, मकसद जिंदगी के ऊपर अमल करके भी दिखाया और बहुत सारे लोगों ने जामे शहादत भी इसी मकसद जिंदगी के पीछे नोश किया। तो हम आज जब देखते हैं तो यही तसव्वुर और यही ख्यालात हमारे जहनों के अंदर, दिलों के अंदर मान पड़ते जा रहे हैं। बल्कि आज तो हमें ये करना चाहिए था कि जो लोग बातिल नजरियात हम पर मुसल्लत करने जा रहे हैं तो इस्लामी जमयत तलबा के कारकुनान आगे बढ़ते, नाज़मीन आगे बढ़ते, कायदाना सलाहियत का इजहार करते और ये बताते कि आज भी मकसद जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन का दिन है और कल भी मकसद जिंदगी हमारा अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा होगी। आज जो अफकार तुम पेश कर रहे हो वो बातिल अफकार हैं और जो हम पेश कर रहे हैं वो अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए उसूलों के मुताबिक हैं और यही कयामत तक कायम रहेंगे। और इसी के अंदर एक और जो तहजीब की बुनियाद है वो फलसफा अखलाक है और फलसफा अखलाक के अंदर मोरालिटी आती है। आज सारी दुनिया ये कहती है कि मोरालिटी तो सब्जेक्टिव है और ऐसी मोरालिटी है कि आज पाकिस्तान के अंदर मोरालिटी कुछ और होगी, एथिक्स कुछ और होंगे, अखलाक कुछ और होंगे, कल वो तब्दील हो जाएंगे। पहले कुछ और थे, पाकिस्तान से बाहर निकलेंगे तो एशिया के अंदर मोरालिटी का तसव्वुर, अखलाक का तसव्वुर कुछ और होगा, वेस्ट के अंदर अखलाक का तसव्वुर कुछ और होगा, अफ्रीका के अंदर अखलाक का तसव्वुर कुछ और होगा। तो मेरे दोस्तों और साथियों, इस्लाम जिस फलसफा अखलाक का दर्ज देता है तो वो सारे के सारे मसावी हैं, सारे के सारे बराबर हैं। पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ फर्द भी उन्हीं अखलाक को फॉलो करने वाला होगा। अमेरिका के अंदर अगर बैठता है मुसलमान कोई तो वही अखलाक को फॉलो करेगा। और हया का तसव्वुर जब पेश किया जाता है तो ये बताया जाता है कि इस्लाम के हया का तसव्वुर तो पुराना हो चुका है। इस्लामी जमीयत तलबा ही है जो हर साल यौम हया मनाती है और ये बताती है कि इस्लाम ने बेहतरीन हया का तसव्वुर दिया है कि मर्द को अपनी निगाहें भी नीचे रखनी है और साथ साथ औरत को पर्दा करने का भी हुक्म दिया गया है। फिर अखलाक के बारे में हमने देखा कि इस्लाम के अंदर वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया गया है। ये देखने को नहीं मिलता कि मोरालिटी के अंदर ये बताया जाए कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक लाजमी है। हमें ये बताया जाता, हमें पढ़ाया जाता है इस्लाम के अंदर कि वो मोरालिटी ऑब्जेक्टिव है, एब्सोल्यूट है, क़यामत तक कायम रहने वाली है। और ये ऐसी मोरालिटी है कि जिसका चश्मे फलक ने जब मंजर देखा तो ऐसा देखा कि एक सहाबी के घर से जो खाना निकलता है, सब सहाबी के घर में फाके होते हैं, वो खाना घूम के उसी घर पे पहुंच जाता है। तो ये हुस्न अखलाक है और ऐसा हुस्न अखलाक जिसको मैं और आप दाई हैं। हम अपने भाई को पहले खाना खिलाने वाले होते हैं, हम अपने भाई को पहले पानी पिलाने वाले होते हैं और जब जंग के अंदर ये समा आता है पानी पिलाने का तो हम देखते, हमने सुने हैं ये वाकयात कि एक सहाबी जो बिल्कुल हालत मर्ग में होते हैं वो कहते हैं कि पहले मेरे फला भाई को पानी पिलाओ, पहले मेरे फला भाई को पानी पिलाओ। तो इस तरीके से सादे शहीद हो जाते हैं, किसी को पानी मैसर नहीं होता। तो ये हुस्न अखलाक की जो तालीम है वो इस्लाम हमें देता है कि यतीमों के साथ हुस्न सलूक करो, जो लोग यतीम हैं उनके साथ हुस्न सलूक करो, जो बेवा औरतें हैं उनके साथ हुस्न सलूक करो, मसाकीन को खाना खिलाओ। तो किसी मोरालिटी के अंदर, एब्सोल्यूट मोरालिटी के अंदर तो ये मिलता है लेकिन किसी सब्जेक्टिव मोरालिटी के अंदर नहीं देखते। और ये देखते हैं
कि नफा और नुकसान देखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस देखा जाता है, मिस्कीन को भी दिया जाता है, तो ये देखा जाता है, मवाजना किया जाता है कि मेरी दौलत में कितनी कमी आ रही है, मेरे पैसों में कितनी कमी आ रही है, मेरा इससे कितना फायदा होगा, मेरे सोशल मीडिया पे फॉलोअर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें इस्लाम बताता है कि अगर तुम एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। तो ये मोरालिटी के हामी हम अफराद हैं, तो हमें तो दुनिया के ऊपर गालिब होना चाहिए। लेकिन आज हम मगलूब बने हुए हैं। आज हम देख रहे हैं कि जो इस दीन के दाई हैं, असल दाई हैं, वो बता रहे हैं कि हम गर्दनें कटाकर भी अमर हो गए हैं। हमें याया सिनवार की सूरत, वो जो उफक के ऊपर छाया हुआ है और बातिल के जहनों के ऊपर तारी हुआ है, याया सिनवार और उसके जो मुजाहिदीन आज भी लड़ रहे हैं। हम ये देखते हैं कि ईरान और अमेरिका की 40 दिन की जो जंग हुई है, उस 40 में से 36 दिनों के अंदर 160 बच्चों को, माओं को, बहनों को और भाइयों को गजा के अंदर शहीद किया जाता है। किसी की आंख उस तरफ नहीं देखती। ये मुमकिन है कि एक मंसूबा हो सकता है कि गजा को मस्मार करने का मंसूबा हो सकता है और हमारी आंखों के सामने कुछ और मंजर दिखाया जा रहा है। लेकिन वहां पर अगर देखते हैं तो ईमान की मजबूती नजर आती है और उसी ईमान की मजबूती की वजह से वो लोग आज कायम हैं। पूरी दुनिया के अंदर उनके चर्चे हो रहे हैं और उन्हीं की बदौलत हमें पता चला है कि ईमान की मजबूती, ये सारे हथियार ले जमा करने वाला सबसे सुपर पावर अमेरिका जो बना बैठा है, आज वो घुटने टेकने पर मजबूर है। वो ये देखता है कि मेरे तो नुकसान होता चला जा रहा है, मैं यहाँ से बम बरसा रहा हूँ, वहाँ पर इंसान मर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी मईशत डूबे चली जा रही है। वहाँ पर इंसानियत के जो 7 लोग हैं वो उनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं, वो उनके खिलाफ रैलियां निकाल रहे हैं। और हम देखते हैं कि किसके हक में रैली होती है, वो गजा के मजलूम मुसलमान भाइयों के हक में होती है, बहनों के हक में होती है, जो बच्चों को बम से उड़ा दिया जाता है उनके हक में होती है। और साथ ही साथ हम ईरान के हक में भी पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो नारे लगाते हुए देखते हैं, रैलियां निकलते हुए देखते हैं। तो आज हमें ये देखने की जरूरत है कि हम बहैसियत पाकिस्तानी किस जगह खड़े हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है, अपने जज्बा जिहाद को आगे बढ़ाना है, हमें ईमान की मजबूती पूरी दुनिया में बतानी है, तो हमारे ख्यालात, अफकार बिल्कुल नए होने चाहिए, ताज़ा होने चाहिए। और अफकार ताज़ा से ही पूरे दुनिया के अंदर नमूद है। हमें अपने अफकार की बीज को आज ही लोगों के जहन में बोना पड़ेगा, ताकि जो उसका दरख्त हो तो वो तनावर दरख्त हो और ये लोगों के जबान ज़दे आम हो कि इस्लाम ही आज की वक्त में ज़ाब्ता हयात है, इस्लाम ही आज के वक्त में ज़ाब्ता अखलाक को बताने वाला और उसको कामयाबी से दुनिया को चलाने वाला है। इसके अलावा हमने बहुत सारे तसव्वुरात देख लिए, लेकिन कोई भी चश्मे फलक ने वो मंजर नहीं देखा कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सच होती है कि एक औरत सना से लेके हजरे मौत तक सोने चांदी से लदी पदी हाथों में सोने के सिक्के उछालते हुए पैदल सफर करती है। कोई उसकी तरफ आंख उठाने वाला नहीं होता, कोई उसकी तरफ हाथ बढ़ाने वाला नहीं होता, क्योंकि हुक्मरान उमर बिन अब्दुल अजीज होते हैं, क्योंकि हुक्मरान इस्लाम होता है, क्योंकि हुक्मरान अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीन होता है, क्योंकि हुक्मरानी के अंदर जो कवानीन है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कवानीन नाफिज होते हैं। और जहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के कवानीन नाफिज होंगे, जिस तरीके से मैंने अपने गुफ्तगू के आगाज में जिक्र किया, अपने रब से ताल्लुक कायम करें और ताल्लुक कायम करने का जो तरीका है वो इकामत दीन है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन को जब हम कायम करेंगे, जद्दोजहद करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस दुनिया के अंदर भी कामयाबी अता फरमाएगा और इंशाअल्लाह हम सब जन्नत के अंदर भी जमा होंगे। तो मैं तहजीब की बुनियाद आपसे जिक्र कर रहा था, उसका जो आखिरी तसव्वुर है, जो उसकी आखिरी बुनियाद है, वो निज़ाम इज्तिमाई है। वो एक ऐसा निज़ाम इज्तिमाई है जो कलेक्टिव एफर्ट के नतीजे में पैदा होता है। हम सब मिलके कोशिश करते हैं तो वो इज्तिमाई निज़ाम पैदा होता है। जब हम पड़ोसियों का हुकूक सल्ब करेंगे तो इज्तिमाई निज़ाम पैदा नहीं होगा, बल्कि इस्लाम बदनाम होगा। तो हमें इस्लाम को बदनाम नहीं करना, बल्कि हमें प्रैक्टिस की तरफ लेकर आना है कि किस तरीके से प्रैक्टिसिंग इस्लाम इस दुनिया को बताना है। और निज़ाम इज्तिमाई हमें नमाज भी सिखाती है, निज़ाम इज्तिमाई हमें ज़कात भी सिखाती है कि जब
हम अपने माल में से साफ सुथरा माल 2.5% माल मसाकीन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तकसीम करते हैं, तो उसके नतीजे में पूरे मुल्क का या पूरी इस्लामी रियासत का जो माल रोटेक होता है, उसके नतीजे में मिस्कीन उससे मुस्तफीद होता है, यतीम उससे मुस्तफीद होते हैं, इस्लामी रियासत उससे मुस्तफीद होती है। और ये सारी की सारी रियासत को मुस्तफीद होने के लिए, इस्लाम को मजबूत होने के लिए उस निज़ाम इज्तिमाई की ज़रूरत है। तो जब इज्तिमाई निज़ाम इज्तिमाई आ जाएगा तो इताहत का तसव्वुर भी आएगा, तहजीब की बुनियादें सारी मुकम्मल हो जाएंगी। तसव्वुर कायनात से लेके मकसद ज़िंदगी से लेके नए अफकार, नए ख्यालात, फ़लसफ़ा अखलाक को रिवाइव करने की ज़रूरत है। फिर आखिर में निज़ाम इज्तिमाई है। फिर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम क्या मैं जिक्र कर रहा था, उनके हयात मुबारका में जिक्र कर रहा था कि दावत से शुरू होता है, लोगों को मुनज़्ज़म करता है और तहजीब का आगाज करता है, मदीने की रियासत कायल करता है और उस मदीने की रियासत में लोगों की तरबियत की जाती है। और लोगों की तरबियत के लिए जब नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को तफवीज़ करते हैं तो पूरी एक ऐसी रियासत कायम होती है जहाँ पर जब शराब हराम कर दी जाती है तो मदीना की गलियों के अंदर शराब लोग रोड पर बहा देते हैं, सड़कों पर बहा देते हैं कि आज से शराब हराम हो गई है। जब पर्दे का हुक्म आता है तो औरतें अपने मुंह, अपने चेहरों को दीवारों से ढांपने की कोशिश करती है कि आज से पर्दे का हुक्म नाजिल हो गया है। तो एक ऐसी रियासत आज भी हमें कायम करनी है। तो आज अगर मौलाना मौदूदी के तसव्वुर के मुताबिक मैंने और आपने इस्लामी जमीयत तलबा की जिंदगी गुजारी, ऐसे अफराद को तैयार किया, ऐसे सालिहीन को तैयार किया जो आगे मुस्तकबिल में निकलकर ब्यूरोक्रेट बनने वाले हैं, आप मुस्तकबिल में जज बनने वाले हैं, मुस्तकबिल में अच्छे वकला बनने वाले हैं, अच्छे पुलिस वाले बनने वाले हैं, या किसी भी शोबे से ताल्लुक रखने वाले हैं, चाहे वो सियासत में जाए, चाहे वो आगे जाके वजीर आजम बने। तो जब हमारी दावत आम होगी तो हमारे नजरियात वाला, हमारे अफकार वाला जब वजीर आजम बनेगा तो हम देखेंगे कि इस्लाम का जो तसव्वुर है उसके दिमाग में, उसके दिल में ताज़ा होगा। जो बीज आपने बोई होगी उसके दौरे तालीम इल्म के अंदर आपके बराबर में बैठने वाले पद के सूरत या वो आपके कारकुन की सूरत, जो बीज आपने उसके दिल में डाली होगी, जहन में डाली होगी, वो उसका समर आज से 30 साल बाद या 40 साल बाद भी नजर आ सकता है। तो आज ऐसी जिद्दोजहद करने की जरूरत है। और हम ये देखते हैं कि आज इस्लामी जमीयत तलबा मादा परस्ती का शिकार हो गई है, बुरी तरीके से मादा परस्ती का शिकार है। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में भी हमारे लोगों की दौड़ लगी हुई होती है। सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल करने में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश की जाती है। तो मेरे दोस्तों और साथियों, कि दुनिया के अंदर जो शोहरत की चाट है वो सिर्फ दुनिया के अंदर रह जाएगी। अगर आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे दरियाफ्त करेगा कि जो शोहरत थी तुमने क्यों कमाई, दर्स कुरान तुम दिया करते थे वो किस लिए दिया करते थे, तो हमारा जवाब ये ना हो कि मैं शोहरत के लिए वो करता था। अगर वो शोहरत के लिए होगा तो औंधे मुंह अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जहन्नुम के अंदर फेंक देगा, वो हमारी नेकी किसी काम नहीं आएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमने यहाँ पर बात सुनी है तरबियत गाह के अंदर, उसके ऊपर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये इस्लामी जमीयत तलबा के जितने भी जिम्मेदारान होते हैं वो अपने हलकों के अंदर, अपने इलाकों के अंदर दुरूस व कुरान देते हैं, स्टडी सर्किल को कंडक्ट करते हैं, तरबियती नशिस्तें करते हैं, कहीं रवाबित पार्टियाँ होती हैं, कहीं स्टडी सर्किल्स होते हैं, कहीं शबेदारियाँ होती हैं और ज़ियारत कबूर भी होती है। ये सारे का सारा जो निज़ाम इस्लामी जमीयत तलबा ने बनाया है वो तज़किये के लिए बनाया है और तज़किये के साथ साथ अफराद की तैयारी के लिए बनाया है। अगर हम थोड़े थोड़े इल्म के ऊपर इक्तफा करने लग जाएंगे, थोड़े इल्म की बुनियाद पर दुरूस कुरान देने लग जाएंगे तो हमारा जो निज़ाम इज्तिमाई है वो बैठना शुरू कर देगा, कोलैप्स करना शुरू कर देगा। तो हमारे इल्म के अंदर गहराई होनी चाहिए, हमारे फ़िक्र के अंदर जो उफ़क़ के मिज़दाक एक चीज़ होनी चाहिए, वो आफाकी निसाब हमारे जहनों के अंदर होना चाहिए। तो इल्म की गहराई को बढ़ाएं, ये जो नज़रियात हैं उसकी गहराई को बढ़ाने की ज़रूरत है। और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी को हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास जिनकी उम्र 10 साल थी, उनको हिदायत करते हुए कहते हैं कि अल्लाह को याद रखो, अल्लाह तुम्हें याद रखेगा। अल्लाह को याद रखो, अल्लाह तुम अल्लाह को अपने सामने पाओगे। मांगो तो सिर्फ अल्लाह ही से मांगो। दुनिया के सारे लोग अगर तुम्हें नुकसान पहुंचाने पर जमा हो जाए
तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन न चाहे, अगर तुम दुनिया के सारे लोगों को देखोगे कि तुम्हारे लिए फ़ायदा जमा करने के लिए निकले हुए हैं, तो कोई भी तुम्हें फ़ायदा ना पहुंचाएगा अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन न चाहे। इसी तरीके से हम नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दावा करते हैं और ऐसा दावा करते हैं कि हमारे वालिदैन आप पर कुर्बान, या मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे वालिदैन हमारी जानें कुर्बान, ए अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारी नमाजें और हमारी जो इबादत है वो इस चीज़ को जाहिर नहीं करती कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जो जानें हैं वो उनके ऊपर कुर्बान होने वाली हैं। तो हमारी इबादत को मुस्तहकम करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नमाजें हैं उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर उतारना पड़ेगा, वैसी ही नमाजें अदा करनी पड़ेंगी। इताअत पर जो तसव्वुर है वो असहाब का तसव्वुर होगा, और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर जो इस्लामी रियासत उन्होंने कायम की, उसका जो ख्वाब है हमें पूरा करने के लिए अपनी ज़िंदगी के अंदर जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। उसके लिए दाई के जो करने के काम हैं वो अदा करने पड़ेंगे। पूरे शहर में अपनी दावत को आम करने की कोशिश करें, और ऐसी आम करने की कोशिश करें कि हर खास व आम हमारी दावत से आशना हो। हमारा जो निज़ाम है, हमारे जो हमारे अल्फाज हैं उसको तब्दील करने की ज़रूरत है। असर हाजिर के मुताबिक अपने अल्फाज को ढाल लेने की ज़रूरत है। आज अगर हम अपने नज़्बुलैन को बताएंगे आम लोगों के सामने तो शायद उसको समझ ना आए, तो आज के एतबार से आज की लैंग्वेज में हमें उसको अपने लिटरेचर से हम आहंग करने की ज़रूरत है, करीब लाने की ज़रूरत है, उसके मुताबिक चीज़ें देने की ज़रूरत है, लिटरेचर देने की ज़रूरत है, प्रोग्राम मुनक्किद करने की ज़रूरत है। आज के एतबार से हमें देखने की ज़रूरत है कि नौजवानों का इंटरेस्ट कहाँ है, वहाँ से लोगों को करीब लेकर आएँ, नौजवानों को करीब लेकर आएँ, और नौजवान ही किसी भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं। और हमने जितने भी इनकलाब दुनिया के अंदर देखे हैं उसकी बुनियाद हमने जो देखी है वो नौजवानों के ऊपर मुनहसर है। तो इस्लामी निज़ाम तालीम जो हम आज जिसका ख्वाब देखते हैं तो वो भी नौजवान ही उसका निज़ाम को पॉइंट करने वाले होंगे, डिवाइस करने वाले होंगे, और लोगों को जहनों तक पहुंचाने वाले होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है जो कुछ कहा है सुना है उसको अपनी ज़िंदगी में ढालने की तौफीक अता फरमाए।